हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए क्राउन पब्लिकेशन के जो ये न्यू बुक आया है, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। देखिए, इसमें का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली जो क्राउन पब्लिकेशन का ये सेट है, पर्सनली हमें काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें जो क्वेश्चन सेट किए गए काफ़ी वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सेट नंबर ये 2 देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था। तो सबसे पहले समझिए कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था यह 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। और 1206 में किसका गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो लोधी वंश था। इसके जो शासक थे इब्राहिम लोधी थे, जिसको जिसको कि 1526 ईस्वी के पानीपत का प्रथम जो हुआ था 1526 ईस्वी में, इसमें बाबा ने इब्राहिम लोदी को हरा कर क्या मुगल वंश की स्थापना किया। ठीक है, और मुगल वंश के ही शासक थे कौन, यहाँ पे देख रहे हैं हुमायूं आप। तो हुमायूं ने सबसे पहले सोना के मुद्रा को प्रचलित किया, इसके बाद अन्य शासकों ने स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ही जो था यह भारत का प्रथम वायसराय भी था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है लॉर्ड क्या गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और जो नियंत्रण था यह सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है भारत का नियंत्रण चला गया था। इसके बाद आपको गवर्नर जनरल का पद को हटाकर भारत का वायसराय पद को सृजित किया गया था। और भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला जो व्यक्ति था वह लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग के समय ही विधवा पुनर्विवाह को समाप्त किया गया, जो कि 1856 ईस्वी में उन्मूलन हुआ था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताना है आपको। तो प्रथम जो रिकॉर्डेड मुस्लिम थे आपको बताऊं, यह अशफाक उल्ला खां थे। इनका संबंध आपको काकोरी कांड से जोड़ा जाता है। और इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल तथा राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला को सन 1927 ईस्वी में जो है फांसी अंग्रेजों ने दे दिया था। ठीक है, काकोरी कांड का इल्जाम लगा के। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी इंडियन क्विट मूवमेंट जो चला था यह आपको 1942 ईस्वी में चला था। इस समय जो जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वह विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। इसे जरूर याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो देखिए जो महाकुंभ लगता है ये प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है। ठीक है, भारत में 4 जगहों पर जो है कुंभ का मेला लगता है। कौन कौन सा याद रखिए, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ठीक है, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, इसके बाद आपको नासिक में लगता है, और एक आपको उज्जैन में लगता है। ठीक है, देखिए ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, क्या समुद्र मंथन जब हुआ था और उससे जो अमृत निकला था, उस अमृत को लेकर जो दानव और देवताओं में युद्ध हुआ था, तो अमृत का जो अमृत गिरा था वो इन्हीं 4 जगहों पे गिरा था जहां पे कि कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये मान्यता है, मतलब कि पुराणों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए एक प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि टेस्ला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर्स है। ठीक है, 2023 का। तो जो दक्ष स्टार्ट किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो इसका कार्य है, ठीक है, यह जो आरबीआई की एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको और मजबूत बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस संस्था ने दक्ष
नाम से एक नई सुपरटेक पहल की है, जैसे कि बताया मैंने, आरबीआई ने किया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो कूनो नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और जब चीते आए थे तो यह काफी चर्चाओं में रहा था। इसलिए जो भी चर्चित सब्जेक्ट होता है वो सब जरूर याद रखें, उस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में ही आते हैं। देखिए, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो ये अमेरिका के साथ होता है, और इस बार जो है 2023 में यह ओली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अब सुभाष घई को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइरस मिस्त्री, देखिए यहाँ पे, जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? तो यह आपको टाटा समूह के जो है पूर्व अध्यक्ष थे, और टाटा अपने नाम में टाटा सरनेम नहीं जोड़ने वाले यह द्वितीय व्यक्ति भी थे। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? देखिए एक्चुअली ये 2022 का पूछ रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं यह आपको बता दें कि इनका संबंध स्पेन से है, और इन्होंने किसको, नॉर्वे के कैस्पर रस को हराकर जो है 2022 का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता। किंतु अब आपको 2023 का याद रखना है। क्या 2000 यहाँ 2023 का जो यूएस ओपन का खिताब जीता है यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। किसको हराकर? तो रूस के हैं डेनियल मेदवेदेव, इनको हराकर यूएस टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि वर्ष 2023 में किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो जो वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसके जो है आयोजक देश जो था अफ्रीका था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? देखिए यहाँ 20 टाइप मिस्टेक है, 2023 करिएगा। ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक है यह 40वां है। ठीक है। कितने 136 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। इस साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यानी जो साइमन आयोग का रिपोर्ट था उस पर ही चर्चा करना था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन लंदन में किया गया था, ये भी सही। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, किंतु प्रथम में नहीं गए थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वीं जनगणना 2011 का जो शुभांकर रानी मॉस्कट किसे बनाया गया था? तो यह एक शिक्षिका थी। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित, दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर की ओर से निम्नांकित कौन सा जो है क्रम सही है? तो देखिए, दक्षिण से आपको बताना है, यानी कि दक्षिण से बताना है। ठीक। तो देखिए, हिमालय को इस तरह से 4 भागों में बांटा जाता है, ये ट्रांस हिमालय हो जाता है, ये आपको महान हिमालय हो जाता है, जिसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ये लघु हिमालय हो जाता है, और ये आपको शिवालिक हिमालय हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर बांटना है, तो शिवालिक हो जाएगा, फिर लघु हो जाएगा, फिर महान हो जाएगा, तो शिवालिक लघु महान, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? देखो, लघु हिमालय किसके किसके मध्य में स्थित है? तो यह शिवालिक और महान हिमालय के बीच में जो है लघु हिमालय आपका स्थित है। ठीक है। देखिए, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए, जो हिमालय को 4 बांटों में बांटा गया है, ये ऊपर वाला जो होता है यह ट्रांस हिमालय हो जाता है। ठीक है, जो कि आपको पीओके में, इसके बाद आपको महान हिमालय होता है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपको लघु हिमालय होता है। ठीक है, लघु हिमालय हो जाता है, और फिर आपको शिवालिक हिमालय हो जाता है, जो कि सबसे दक्षिणी छोर है। तो बीच में पूछ रहा था ये, तो लघु हिमालय, तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के क्या मध्य में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सरकार के जो पंचायती राज है, इसकी विशेषताओं में बात करते हैं, इसकी सरकार के यह 3 श्रेणियों में होती है। कौन कौन से? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, बिल्कुल तो ये दोनों सही है। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये 2 जो है सही है, ये तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं दे रहा है, इसलिए ये 2 बिल्कुल सही है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय प्रक्रिया में गिलेटिन का अर्थ क्या है? तो जो गिलेटिन का अर्थ है, यह विधेयक व बहस को बंद करना है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब किया गया था? तो यह सन 1954 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कि गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो देखिए गिल्ट एंड जो बाजार है यह सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है और गिल्ट एंड बाजार जो है यह आरबीआई की निगरानी में क्रय एंड विक्रय करने का एक माध्यम है। ठीक है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो ईमेल पते के जो दो भाग होता है वो होता है प्रयोगकर्ता का नाम और प्रयोगकर्ता का नाम होता है, एक डोमेन का नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है। तो यह कमला हैरिस की आत्मकथा, और यह जो है अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने वाली प्रथम अश्वेत महिला है। कौन प्रथम अश्वेत महिला है जिनका संबंध जो है भारतीय मूल से। इनकी माता कौन थी, तो इनकी माता याद रखिए श्यामला गोपालन थी। कौन, श्यामला गोपालन, जिनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवी फल के लिए प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश को में कीवी को क्या अंतेरी नाम से जाना जाता है। कीवी का कार्य क्या, यह जो देखो प्लेटलेट्स जब कम हो जाता है तो कीवी फल को डॉक्टर सुझाता है कीवी फल खाओ, इससे क्या हो जाता है प्लेटलेट्स बढ़ता है। ठीक है, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से जो जैव उर्वरक है ये देखिए एजोस्प्रिलिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है। तो करगम जो है यह याद रखिएगा तमिलनाडु का लोक नृत्य। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी जी को प्रभावित करने वाला अर्न टू द लास्ट के लेखक कौन है। देखिए अर्न टू द लास्ट जो यह एक पुस्तक थी जिसके लेखक आपको जॉन रस्किन थे। इस पुस्तक से गांधी जी काफी प्रभावित थे और इसका जो इन्होंने गुजराती में क्या किया, गुजराती में अनुवाद किया और गुजराती में अनुवाद कर कर सर्वोदय, इसका क्या नाम रखा, इसका नाम रखा सर्वोदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान का सदस्य नहीं है तो इसमें से जो बांग्लादेश है आसियान का सदस्य नहीं। आसियान का स्थापना सन 1967 ईस्वी में हुआ था और इसमें टोटल अभी 10 सदस्य हैं जिसका जो मुख्यालय है जकार्ता में। ठीक है, आसियान का यदि फुल फॉर्म की बात करें, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है आसियान का पूरा नाम, तो इस याद रखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो यह तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जो कि स्वदेशी रूप से पूरी तरह से विकसित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखिका थी। देखिए आशापूर्णा देवी जो यह बांग्ला भाषा की लेखिका थी और इन्हें जो है आपको 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और यह भारत की यह जो प्रथम महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर मूसा थी जो कि 1977 ईस्वी में पहुंची थी। पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है। तो देखिए सिकुआ का जो वृक्ष है यह लंबे समय तक टिकता है, यह लगभग 82 मीटर के आसपास लंबा होता है। संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है। देखिए संगाई डियर को ही हम और किस नाम से जानते हैं, तो संगाई डियर को थामिन के नाम से जाना जाता है। क्या, थामिन के नाम से जाना जाता है और यह जो है मणिपुर का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। यह जो है आपको गैरी बैलेंस है। ठीक है, गैरी बैलेंस। देखिए ये पहले इंग्लैंड के लिए खेलते थे। ठीक है, बाकी फिर जो है यह जिम्बाब्वे के लिए खेलने लगे। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इसने गूगल बार्ड लॉन्च किया है जो कि चैट जीपीटी को टक्कर देगा। कौन, चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला है। हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया। तो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन करने वाला शहर था वो पाटियाला था। अगला क्वेश्चन आपका पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है। तो यह आपको महाराष्ट्र में खोजा गया है। वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए टोटल जो पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 106 जो है पद्म अवार्ड इस बार 2023 में दिए जाने वाले हैं, जिसमें से पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, पद्म विभूषण 6 लोगों को, 9 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया जाएगा और 91 लोगों को जो है
आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है? तो आदर्श कॉलोनी पहल जो है यह उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह वैसे लोगों को घर पुनर्वास उपलब्ध कराएगा जो लोग तटीय क्षेत्र में जो चक्रवातों से प्रभावित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से जुड़े थे? तो रणजीत गुहा जो थे यह एक इतिहासकार थे। किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो यह भी उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य बना है। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो यह अपना पड़ोसी पाकिस्तान को हराकर जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च किया है? यह जो है आपको पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो यह CBIC कौन CBIC संस्था के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 में भाग ले रही है? तो यह जो है आपको मंगोलिया में भाग ले रही है। ठीक है, और इसमें लगभग 20 देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज सैन्य एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह गुजरात में शुरू किया गया है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है वो आपको चेन्नई सुपर किंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है आपको बता दूं कि जो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है और पायरोमीटर से जो उच्च ताप होता है उच्च ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित ऊर्जा हस्तांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो यह प्रकाश जो होता है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से यह जो है गुब्बारों के अमाप में वृद्धि होती है। क्या? गुब्बारों का जो अमाप होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? देखिए यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम का जो प्रयोग है यह परमाणु ईंधन के रूप में होता है किंतु लेड का नहीं होता है। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है तो यह भारत और रूस का एक जो है संयुक्त प्रोग्राम था जिसके तहत जो है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल का जो है दो नदियों पर रखा गया जो कि भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और रूस का जो है मस्कोवा नदी, दोनों को नामों को मिलाकर जो ब्रह्मपुत्र नाम रखा गया है। ठीक है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों पर अनुसंधान किया? तो ये आपको जगदीश चंद्र बसु थे। ठीक है, इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रेडियो विज्ञान का जनक कहा जाता है। रेडियो विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था पौधों में भी जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों होता है? तो क्योंकि पहिया और धुरी के जो बीच संस्पर्श प्रभावित क्षेत्र है वो घट जाता है, यानी घर्षण कम जो है घर्षण बल जो होता है वह कम लगता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो था यह रुड़की था। इसका पहले नाम जो था थॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज था किंतु फिर 1948 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समस्थानिक होते हैं कि किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होता है परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि अति मुलायम खनिज जिसे हम टाल्क सोप स्टोन भी बोलते हैं कौन सा है? तो यह जो है आपको मैग्नीशियम सिलिकेट को बोला जाता है, टाल्क स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? एनोडीकृत का अर्थ होता है कि एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाना। ऑप्शन नंबर आपका जो है
बी ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो यह जो आपको स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा जो है आपको स्वच्छ करता है। ठीक है, सूची 1 को और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। देखिए, नीला थोथा को क्या बोला जाता है? तो कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर यानी कि कॉपर सल्फेट नीला थोथा को बोला जाता है। बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और एप्सम जो साल्ट होता है, ठीक है, इसका मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो ए का 4 हो गया आपका, बी का 3 हो गया। ठीक है, ए का 4 बी का 3, देखते हैं कहाँ, ए का 4 बी का 3, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ है। देखिए, जो मेथिल एल्कोहल है इसे वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें लकड़ी के भंजन आसवन से इसे प्राप्त किया जाता है और यह जो है ज़्यादा सेवन करने से व्यक्ति अंधा हो सकता है, इसलिए इसका सेवन वर्जित है। और इसका प्रयोग कहाँ? पेंट निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगता हो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक जरूर करें, आपके लाइक ही मेरी मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है आपका कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है? तो कैसे, मतलब कोई गाड़ी चला करता है तो पुलिस कैसे जान जाता है कि यहाँ दारू पिया हुआ है? तो उसके पास जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वो क्या करता है, वो फिल्टर पेपर लेकर आपकी सांस जब उस पर लेगा तो वो हरा हो जाता है, समझ लीजिए कि वो समझ जाता है कि दारू पिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी का अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी के अध्ययन में जो है आपको जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखिए, वास्तविक रूप से जो मछली है यहाँ पे जो समुद्री घोड़ा है यह एक मछली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो कार्क जो प्राप्त होता है यह कैवेरकस पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह जो है आपको देखिए गए हैं लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पे? लैंगिक जनन पे। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टर ने रक्त समूह की खोज किया था। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो जो तीव्र अवशोषण होता है वह नीला तथा लाल रंग का प्रकाश के पौधों द्वारा जो है तीव्र अवशोषण होता है। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी के कारण कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ई से आपको जनन प्रक्रिया में प्रॉब्लम होता है। विटामिन वह जिससे जो है आपको बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह इसकी जो वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है, मतलब समझिए 1 ग्राम से भी कम होता है और सबको नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, यानी छोटा पॉकेट बड़ा धमाका है। देखिए, पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो ये जॉन साल्क ने किया था। और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? पोलियो ड्रॉप, इससे भी याद रखिएगा, तो पोलियो ड्रॉप की जो खोज किया गया था यह आपको एल्बर्ट सेबिन के द्वारा किया गया था। कौन? एल्बर्ट सेबिन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में कौन सा जैविक मूल है? तो मूंगा जो है यह एक जैविक मूल है। ठीक है, और लक्षद्वीप जो है यह एक मूंगा द्वीप ही है जो कि जिसे कोरल रीफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन था हमारा 75 जीके जीएस का, ठीक है, यह समाप्त होता है। बाकी के 76 से 150 प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा जहां से आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिएगा, कम से कम एक ग्रुप में तो करिएगा। और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। फिर मिलेंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से जो है अपना छठ पर्व आ रहा है तो छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और पर्व को भी आप धूमधाम से अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।